नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फोरम की जो इंडियन पॉलिटी के 3 विंग्स में से एक विंग का फोरम है और वह है ऑल इंडिया प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स फोरम। जयपुर में 10 तारीख से स्टार्ट हुआ इस फोरम का सेशन आज ख़त्म हुआ है। 10, 11, 12 और 13 तारीख का वहाँ प्रोग्राम था और वहाँ पर डिस्कशन हुए कई सब्जेक्टों पर। 10 तारीख को सभी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस थी और 11 और 12 को ऑल इंडिया प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें कई विषय रखे गए थे और उनके ऊपर डिस्कशन हुई थी। भारत के उपराष्ट्रपति जी भी उसमें शामिल थे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे विनती है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी करें। इस फोरम के बारे में आपको बताना आवश्यक है कि इसकी स्टार्ट 1921 में हुई थी। सबसे पहले इसकी कॉन्फ्रेंस शिमला में हुई थी और उसकी चेयरमैनशिप की थी सर A.F. वाइट ने सितंबर 1921 में। उसके बाद आज तक जयपुर में ये कॉन्फ्रेंस 83rd कॉन्फ्रेंस इस चेन में रही। 1921 के बाद जो फर्स्ट इंडियन स्पीकर जिन्होंने चेयरमैनशिप की थी वो रहे 1926 में श्री विट्ठल भाई जे पटेल। वो भारतीय थे और उन्होंने पहली कॉन्फ्रेंस अटेंड अंडर चेयरमैनशिप की। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। हमारे संविधान में और हाउस के रूल्स में काफ़ी प्रोविजंस दिए हुए हैं और हाउस कैसे अच्छे चलें, लेजिस्लेचर की एग्जीक्यूटिव के साथ, जुडिशरी के साथ और प्रेस के साथ कैसे संबंध बने रहें और कैसे कैसे डिस्प्यूट खड़े होते रहते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, इसके बारे में डिस्कशन होती रहती थी। तो वहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट हुई और जो 4 सब्जेक्ट कॉन्फ्रेंस में थे उनसे पहले डिस्कशन हुआ 3 सब्जेक्टों पर सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस में। उनमें थे एनफोर्समेंट एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी बाय स्ट्रेंथनिंग कमेटी सिस्टम इन स्टेट लेजिस्लेचर्स। सेकंड था कनेक्टिंग लेजिस्लेटिव बॉडीज इन इंडिया थ्रू द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। थर्ड, ब्रिंगिंग लेजिस्लेटिव बॉडीज इन इंडिया क्लोजर टू द पीपल बाय एक्सपेंडिंग आउटरीच। इस पर डिस्कशन के दौरान काफ़ी सेक्रेटरीज ने और प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ने भाग लिया, जो लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटरीज जनरल की अध्यक्षता में हुई। हरियाणा की तरफ से बोले श्री R.S. नंदल, जिन्होंने ई विधानसभा के ऊपर अपने विचार रखे। पंजाब विधानसभा की तरफ से सेक्रेटरी सुरेंद्र पाल जी ने अपने विचार रखे, ब्रिंगिंग लेजिस्लेटिव बॉडीज इन इंडिया क्लोजर टू द पीपल। इसके बाद 11 और 12 जनवरी को ऑल इंडिया प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हुई। 11th के फर्स्ट सेशन में इनॉग्रल सेशन हुआ और लंच के बाद डिस्कशन हुई 4 सब्जेक्टों पर और ये डिस्कशन चली 12 तारीख के लंच से पहले तक। इसका मतलब हुआ कि हाफ डे फर्स्ट एंड हाफ डे सेकंड इस पर डिस्कशन हुई और 4 सब्जेक्ट जो लिए गए वो थे लीडरशिप ऑफ इंडिया in G20 as the mother of democracy, the need to make parliament and legislature more effective, accountable and productive. Third, integration of state legislatures with digital parliament. Fourth, the need to maintain a harmonious relationship between the legislature and the judiciary in accordance with the spirit of the कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन पर बहस चली। इस बीच में मुद्दा उठाया गया फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी का भी, जिसके ऊपर काफ़ी माननीय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने हिस्सा लिया और बोले, जिसके ऊपर उनमें कुछ डिवाइडेड विचार भी दिखाई दिए। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष इस पर बोले और स्पीकर हरियाणा विधानसभा जी ने तो आज
चंडीगढ़ में इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस भी की। यह हमारा संविधान भी कहता है कि इन बॉडीज़ की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, लेकिन वो लोकसभा और पंजाब विधानसभा के बाद शायद ही किसी विधानसभा में ऑटोनॉमी फाइनेंस के मामले में बना पाए हैं, और ये काफ़ी कोशिश भी की जाती रही है। तो अब हमने देखना है कि जो ये 4 सब्जेक्ट आज डिस्कस हुए हैं उन पर कितना अमल हो पाएगा, और वही बॉडीज़ जो अपने बारे में सजेशन देती हैं या दूसरों के बारे में सजेशन देती हैं उन पर कितना अमल हो पाएगा। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि आज तक 1921 से अब तक लगभग हंड्रेड्स रिकमेंडेशंस एंड रेजोल्यूशंस पास हुए हैं, जिनमें से कुछ अडॉप्ट हो गए हैं और कुछ अडॉप्ट होने बाकी रहते हैं। जो बाकी रहते हैं उनमें विशेषकर हैं डिसिप्लिन के, मेंबर्स के कंडक्ट्स के, यूनिफॉर्मिटी ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर विद लोकसभा के, रूल्स रिलेटिंग द क्वेश्चंस ऑन लोकसभा के, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी जैसे पहले बताई है, सब्जेक्ट रिलेटेड डिपार्टमेंटल कमेटीज, 0 आवर, डिसिप्लिन इन द हाउस, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, disruptions in question hours and in the houses, strengthening the research and library of the legislature. Next important is minimum number of sittings of the houses 60. ये इशू काफ़ी दिन से चलता आ रहा है और इन्हीं बॉडीज़ की ये रिकमेंडेशन है और इन्हीं बॉडीज़ ने इसके ऊपर अमल करना है। तो देखना है कि दशकों से चला आ रहा ये प्रश्न कब तक पूरा हो पाएगा, जो जनहित के और राष्ट्र हित के विषय भी है। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन प्रोग्राम टू न्यू मेंबर्स, एम्पावरिंग प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स टू पनिश मेंबर्स थ्रू मीन्स लाइक फाइन एंड कन्विक्शंस। तो ये इस तरह के जिन पर पीछे की कॉन्फ्रेंसिस में डिस्कशन हुई थी अभी तक अंडर कंसिडरेशन है, पेंडिंग है, और इनकी स्टेटस रिपोर्ट इस कॉन्फ्रेंस में पेश की गई थी। हालांकि पीओज कॉन्फ्रेंस में इन सारी बातों पर डिस्कशन हुई हैं और होती रही हैं। तो अब देखना है कि इन विषयों पर जिन पर विशेषकर हरियाणा और पंजाब के स्पीकर साहब भी बोले हैं और अन्य स्पीकर साहब भी बोले हैं और कंक्लूड हुए हैं ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा की अध्यक्षता में, तो ये विंग या दूसरी विंग कितनी और कब इनको इम्प्लीमेंट करके सफल अपने काम को बना पाते हैं। धन्यवाद।